अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की मिरेकल स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात और दिल टूटने के तजुर्बे देखे और अल्लाह की रहमत से सुकून पाया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उसने अपनी ज़िंदगी की मुश्किल हालात को झेला, कैसे उसका दिल टूट गया और कैसे दुआ, तहज्जुद और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए अल्लाह के करीब होकर सुकून पाया। ये एक ऐसी मिरेकल स्टोरी है, मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की ही मिरेकल स्टोरी है। वो एक लड़के से मोहब्बत करती थी लेकिन उसको उसकी मोहब्बत नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्या हुआ, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। लेकिन मिरेकल स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके फेस पर पिंपल्स हैं या आपका फेस डल है, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं या किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है, तो ये ऑल टाइप स्किन और लड़के, लड़कियाँ, औरतें, आदमी सबके लिए अवेलेबल है। मैं होममेड सोप तैयार करती हूँ, घर पर ही मैं सोप बनाती हूँ, तो उससे आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लोइंग रहेगा। मैं खुद 1 साल से यूज़ करती हूँ। मैं, मेरी बहनें, मेरे पापा, मेरी मम्मी, हम पूरी फैमिली हम लोग यूज़ करते हैं 1 साल से। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस सोप को अपनी यूट्यूब फैमिली और इंस्टाग्राम फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँ। मेरी इंस्टाग्राम फैमिली ने भी बहुत ज़्यादा मंगाए हैं ये, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अब अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी इसको शेयर करूँ। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है फेस से रिलेटेड या फिर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, अगर आप कोई अच्छा सोप ढूंढ रहे हैं तो फिर मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम ID आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, तो उस इंस्टाग्राम ID पर जाकर आप मुझे मैसेज कीजिएगा और आपका सोप आप तक पहुँच जाएगा। और उसकी जो प्राइस है ना, वो भी बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा वाले प्राइस नहीं है, बहुत लो प्राइस है। तो अगर आपको ख़रीदना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर मैसेज कीजिए। तो मिरेकल स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहती है, मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। ये मुलाकात दरगाह शरीफ पर हुई। शुरू में सब नॉर्मल बातें थी लेकिन समय के साथ साथ हमारी बातचीत गहरी हो गई। हर बात में खुशी थी, हर मुस्कान में सुकून। लड़के और उसके परिवार को मेरी सादगी और अच्छाई पसंद आने लगी। मुझे लगा कि शायद अब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आएंगी। और वो मेरे ही शहर में रहता था, मेरे घर से 2 घर आगे, लेकिन कभी मैंने उसको देखा नहीं था। वहीं हमारे यहाँ एक दरगाह शरीफ है, वहाँ पर हम दोनों की मुलाकात हुई पहली बार। कुछ महीने बाद लड़के के भाई की शादी हुई। इस दौरान लड़के के परिवार के कुछ लोग, खासकर भाभी, मुझे पसंद नहीं करते थे क्योंकि मैं गरीब घर की लड़की थी। धीरे धीरे लड़के की फैमिली मेरे तरफ से दूर हो गए। उन्होंने लड़के को मेरे रिश्ते में दबाव डालकर रोक दिया। लड़का भी प्यार दिखाता था लेकिन परिवार के दबाव में वो मुझसे बात करना बंद कर दिया। उसने मुझे कॉल और मैसेज से हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैं दिन रात उसके बारे में सोचती, रोती और परेशान रहती। हर पल मुझे डर रहता कि शायद वो कभी मेरी ज़िंदगी में वापस ना आए। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। बार बार रोकर अपने दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश की लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। कई बार उसके दोस्तों से बात करने की कोशिश की लेकिन हकीकत यही थी कि कोई भी मेरे दर्द को पूरी तरह नहीं समझ सकता था। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी खाली और उदास हो गई है। इसी मुश्किल दौर में मैंने अल्लाह की तरफ रुख किया। मैंने रोज़ाना तहज्जुद पढ़ना शुरू किया। रात के सन्नाटे में अल्लाह के सामने अपने दिल की सारी बातें बयां करी। रोज़ाना इस्तिग़फ़ार पढ़ती और साथ ही दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ती। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि ये सिर्फ अमल नहीं है बल्कि मेरे दिल को और दिमाग को मजबूत बनाने वाला हथियार है। मेरे दुखों का बोझ हल्का होने लगा। मेरी रातें अब डर और उदासी से नहीं गुजरती थी। धीरे धीरे मेरा दिल हल्का हुआ। मैंने ये समझा कि जो इंसान सच्चे दिल से प्यार करता है वो किसी भी हालत में आपके लिए वापस आता है। जिसने कभी भी दिल से प्यार नहीं किया वो किसी भी दबाव या मजबूरी में आपको छोड़ सकता है। ये तजुर्बा मेरे लिए मिरेकल की तरह था। अब मैं उस लड़के के बारे में सोचकर उदास नहीं होती। मैंने अपने दिल को पूरी तरह साफ कर लिया और तय किया कि जिसने मुझे छोड़ा उसे दोबारा अपनी ज़िंदगी में वापस आने नहीं दूंगी। अब मैं हर दिन अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मुझे एक ऐसा नेक हमसफ़र मिले जो मुझसे ज़्यादा अल्लाह के करीब हो, जो मेरे दिल और ज़िंदगी को सही राह पर ले जाए। मैंने महसूस किया कि सच्चा मिरेकल तब आता है जब आप सब्र, यकीन और ईमानदारी के साथ अल्लाह की राह पर चलते हैं। मैंने ये महसूस किया कि इस्तिग़फ़ार और दुरूद पढ़ना सिर्फ वर्ड नहीं है बल्कि ये हमारी रूह और दिल को मजबूत करते हैं। ये हमें सुकून देते हैं और दुनिया की मुश्किलों से लड़ने की ताकत देते हैं। मेरे लिए ये असली मिरेकल बन गए। रात दिन मैंने अल्लाह की याद में बिताए। रोज़ाना तहज्जुद पढ़ती, अपने दिल की सारी बातें अल्लाह के हवाले करती। धीरे धीरे मेरी सोच साफ हुई और मैं मजबूत हो गई।
मेरी मिरेकल यही सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, अल्लाह की याद और उसकी रहमत से हर दर्द कम हो सकता है। जो इंसान छोड़ सकता है उसे वापस लाने की कोशिश मत करें। मैंने महसूस किया कि मिरेकल केवल चमत्कार नहीं है। मिरेकल तब आता है जब आप सब्र, यकीन और अल्लाह की मदद से अपने दर्द और दुखों से लड़ते हैं। आज मैं पूरी तरह सुकून में हूँ। मेरा दिल अब दर्द और मायूसी से बहुत दूर है। मैं दूसरों को यही नसीहत देती हूँ, रोज़ाना इस्तग़फ़ार पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, तहज्जुद का सहारा लें, अपने दिल को अल्लाह के हवाले करें। जब आप अपने दिल और अपनी सारी मुश्किलों को अल्लाह के हवाले कर देते हैं तब आपकी ज़िंदगी में सच्चा मिरेकल आता है। तो मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, याद रखिए, सच्चा प्यार वही है जो मुश्किलों में भी साथ रहे, और जो छोड़ सकता है उसे छोड़ दीजिए। अपनी खुशियों और सुकून को अल्लाह के हवाले कीजिए। अल्लाह की रहमत हमेशा आपके साथ है। और अगर आपसे कोई सच्ची मोहब्बत करता है तो मैं अपने बहनों से और भाइयों से सबसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लड़के भी ऐसे होते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ भी ऐसी होती हैं जो धोखा दे देती हैं। तो अगर आपको अल्लाह का ज़रा सा भी खौफ है तो आप किसी को धोखा ना दें। किसी को दिल तोड़ने की सज़ा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो आप अल्लाह से डरें। कम से कम यही ख्याल कर लें कि हमारा आखिरत में क्या होगा। तो इसलिए कभी भी किसी का दिल ना तोड़ें। अगर आपसे कोई सच्ची मोहब्बत करता है और अब आप उससे मोहब्बत के दिखावे ना करें। अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं तो ठीक है, अगर आप उससे मोहब्बत नहीं करते तो आप उसको साफ साफ कह दें कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता या नहीं करती, लेकिन किसी का भी दिल ना तोड़ें। और जो मेरे भाई मेरी बहन सच्ची मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने फ़ैसले अल्लाह के हवाले कर दें। आप अल्लाह से दुआ करें। आप इस तरीके से दुआ करें, अल्लाह ताला उस फलां शख्स को मेरे हक़ में बेहतर कर दे, मेरे नसीब में लिख दे। और अगर वो मेरे नसीब में बेहतर नहीं है तो उसको मेरे नसीब में बेहतर बना दे। लेकिन कभी भी किसी का दिल ना तोड़ें। सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह से दुआ करें। और अगर आपके साथ कोई टाइम पास कर रहा है या फिर आप किसी का दिल तोड़ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अल्लाह से डरें। तो अगर आपको आज की मिरेकल पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।